इतने ज़्यादा आसान, सॉफ्ट और मज़ेदार ये कपकेक घर में बन के तैयार होते हैं, कोई नहीं पहचान पाएगा। यकीन करें कि ये कपकेक आपने बिना ओवन के, बिना अंडों के, बिना मक्खन के, बिना किसी मशीन के या बीटर के या जूसर के आपने घर में पतीली में बना के तैयार किए हैं। सूजी से बने हुए ये कपकेक बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो आप भी अपने बच्चों को घर में ही कपकेक घर के मग के अंदर बना के दे सकती हैं। बाज़ार से महंगे कपकेक ख़रीदने से कई गुना बेहतर है कि घर में कम खर्च के साथ ये आसान सी रेसिपी से आप ढेरों कपकेक अपने घर में ख़ुद तैयार कर सकती हैं। यही केक अगर आप बेकरी से ख़रीदेंगे तो ये आपको काफ़ी महंगे पड़ेंगे, लेकिन अगर आप घर में ख़ुद तैयार करती हैं तो बहुत ही सस्ते में ये केक बन के तैयार हो जाते हैं और बच्चे इसको बहुत ही शौक़ से खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपको सिखाने लगी हूँ मैं सूजी के मार्बल कपकेक। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1/4 कप दही का इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर घर की पिसी हुई चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ आधा कप, और पीसने के बाद आपने मेजर करना है कि ये आधा कप होनी चाहिए। 1/4 कप इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया है और अब तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपने हाथ में मौजूद विस्कर या कांटे की मदद से अच्छे से बीट कर लेना है। यहाँ पर कोई मशीन का या जूसर ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं करूँगी। घर में मौजूद विस्कर की मदद से आपने इसको बस कुछ ही मिनट मिक्स करना है और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही स्मूथ हो जाएगा। और जब आप देखें कि ऑयल सेपरेट नज़र नहीं आ रहा, तीनों चीज़ें अच्छे तरीके से यकजान हो गई हैं, तब आपने इसके अंदर सूजी शामिल करनी है। सूजी मोटी या बारीक कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बहुत मोटी सूजी है तो उसको मिक्सी जार में घुमा के आप फाइन कर सकते हैं। चलें जी, अगर आपको दानेदार कपकेक खाना पसंद है तो फिर आप जो सूजी मौजूद है उसको वैसे ही शामिल करें, बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर 3/4 कप सूजी शामिल की है, अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूजी फूलती है तो साइज़ में डबल हो जाती है, जिसके लिए हमें इसे लाजमी रेस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ 10 मिनट के बाद अब मैंने इसे एक बार फिर अच्छे से मिक्स किया है और अब कुछ चीज़ें इसके अंदर शामिल करूँगी जो हर घर में आसानी से मौजूद होती हैं और बेकिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। 1/4 कप मैदा शामिल करने लगी हूँ। आधा चम्मच नाप के फ्रेश वाला आपने बेकिंग पाउडर ऐड करना है और चुटकी भर इसके अंदर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है। बस ये 3 चीज़ें ऐड करके आपने मिक्स कर लेनी है। मिक्सिंग के लिए भी कोई स्पेशल तरीका लगाने की ज़रूरत नहीं है। आम घर में आप जिस तरीके से रफली चीज़ों को बनाते हुए मिक्स करते हैं, बस उसी तरीके से आपने मिक्स करना है। तो ये मिक्सचर अब काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, आपको नज़र ही आ रहा होगा। तो अब इसके अंदर शामिल करते हैं दूध। तो दूध यहाँ पर हमने सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप ऐड करना है, इससे ज़्यादा दूध आपने शामिल नहीं करना। 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस खुशबू के लिए ऐड करेंगे। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब तक कि दूध के साथ ये सारा मिक्सचर बहुत अच्छा सा वेल कंबाइन नहीं हो जाए। ये रेसिपी बनाना बहुत ही सिंपल है, इसमें चंद चीज़ें जाती हैं और कोई अंडों का या फिर किसी किस्म के महंगे इंग्रेडिएंट का, घी का कोई काम नहीं है। आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है, तो फिर जल्दी से करें इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ तो लाजमी शेयर करें। तो यहाँ देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और कंसिस्टेंसी आप देख चुके हैं। अब मैं इसमें से कुछ हिस्सा अलग करूँगी और उसके अंदर मैंने 2 चम्मच के करीब ऐड कर दिया है कोको पाउडर। अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं मार्बल कपकेक। तो मार्बल कपकेक के लिए ज़रूरी है कि कुछ हिस्सा सूजी का हम कोको पाउडर के साथ मिक्स करें ताकि वो चॉकलेट फ्लेवर दे सके। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ, ऐसी होनी चाहिए। चलें जी, अब ये जो बाकी वनीला वाला बैटर है इसमें मैंने थोड़ा सा चुटकी भर ज़र्दा फूड कलर शामिल किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बिल्कुल मैंने खूबसूरती के लिए सिर्फ कलर दिया है। अगर आपके पास नहीं है या पसंद नहीं करते तो बिल्कुल से आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी मफ़िन ट्रे की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के मोल्ड की ज़रूरत नहीं है। घर में मौजूद चाय पीने वाले मग के अंदर ये कपकेक बना के तैयार करेंगे। तरीका बहुत ही आसान है। नीचे मैंने कपकेक के लिए बटर पेपर की लाइनिंग लगा दी है और साथ में मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर लूँगी, तकरीबन आधे जितना। एक मफ़िन मैं आपको थोड़ा बड़ा बना के बताऊंगी
और बाकी के जो मफ़िन्स हैं वो मैंने एवरेज साइज़ के बना के तैयार किए हैं। अब क्योंकि हम मार्बल कपकेक बना रहे हैं तो मार्बल कपकेक के अंदर अमूमन जो पैटर्न रखा जाता है वो ये कि 1 चम्मच हमने इसमें वनीला बैटर ऐड करना है और सेंटर में ऐड करते हुए 1 टेबल स्पून हमने चॉकलेट वाला बैटर ऐड करना होता है। यही सेम पैटर्न रिपीट करेंगे हम 3 से 4 दफ़ा और हमारे कपकेक का बैटर सेट हो जाएगा। ऊपर अगर उसके बाद आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो माचिस की तीली से आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ हमने आधे कप से ज़्यादा इसको फिल नहीं करना, क्योंकि जब ये बन के तैयार होते हैं तो बेक होने के बाद ये अपने साइज़ से डबल हो जाते हैं। तो यहाँ ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फिल किया है। इसके बाद जितने भी कप तैयार करूँगी उसमें मैं साइज़ थोड़ा सा नीचे रखूँगी ताकि वो बेक होके एक एवरेज कपकेक के साइज़ जितना बन जाए। तो यहाँ देखिए मज़ेदार से सूजी के कपकेक बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो बिना ओवन हम इनको बेक करेंगे। एक पतीली को आपने 10 मिनट पहले प्रीहीट कर लेना है और नीचे आपने स्टैंड रख देना है। स्टैंड के ऊपर ये चाय के मग हम रख देंगे बिल्कुल स्ट्रेट करके और उसके बाद पतीली को अच्छे से कवर कर दूँगी। दम लगाऊँगी इसके मैं तकरीबन बिल्कुल लो मीडियम हीट के ऊपर 30 मिनट के लिए और उसके बाद आपने मफ़िन्स को चेक कर लेना है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह रिज़ल्ट आपको बिल्कुल बेहतरीन मिला है। यहाँ स्टिक से मैं चेक भी कर लेती हूँ, अगर गुंजाइश हो तो 5 से 10 मिनट आप गुंजाइश देखते हुए इसको मज़ीद बेक कर लें। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है हमें। किसी किस्म की मेहनत के बग़ैर झटपट से हमने इस रेसिपी से ढेरों कपकेक्स बना के तैयार किए हैं। और यहाँ मैं ख़ास बताना चाहूँगी कि जो मेरी बहनें घर से बेकिंग का कारोबार शुरू करना चाहती हैं उनके लिए ये बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ती सी रेसिपी है। बेकरी में जो चीज़ आप 100 रुपये की लेते हैं उसको घर में आप आराम से 50 रुपये में तैयार कर सकते हैं, यानी कि इसमें बिल्कुल हाफ का प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कपकेक्स तैयार हुए हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी थे और कपकेक की लाइनिंग भी हटा के मैं दिखा दूं, बिल्कुल परफेक्ट अच्छे तरीके से ये बेक हुए हैं और ये इतने मुलायम थे कि मैं इसको हाथ से तोड़ना नहीं चाह रही थी। तो मैंने छुरी से इसको मक्खन की तरह बिल्कुल सेंटर से कट कर लिया और ये देखें आप माशाल्लाह रिज़ल्ट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। यकीन करें खाने वाला बिल्कुल भी जज नहीं कर पाएगा कि ये सूजी से बने हुए कपकेक हैं। बिल्कुल मुलायम, मुंह में घुल जाने वाले और फ्रेश कपकेक घर के अंदर खुद बेक करें। तो ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।